किरचॉफ लॉ हमने किया, किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करना है कुछ क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दो बैटरीज गिवन है E1 एंड E2, आपको कुछ रेजिस्टेंसेस गिवन है R1, R2 और R3, आपको हर ब्रांच में करंट निकालना है, क्या होगा? तो आपने क्या करना है, आपने दो बैटरीज ली, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर निकलेगा, तो इमेजिन करो कि बैटरी के प्लस में से I1 करंट बाहर निकला, इस बैटरी के प्लस में से I2 करंट बाहर निकला। बैटरी का एक रूल है, जितना करंट बैटरी बाहर निकालती है उतना ही उसमें एंटर भी करेगा। तो I1 करंट यहाँ से यहाँ आया, I2 करंट यहाँ से यहाँ आया, दोनों मिल गए, I1 I2 मिलके इस ब्रांच में कितना चला गया, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 यहाँ आया, इसने कितना रिलीज किया था I1, तो इसको वापस कितना मिल गया I1। इसने कितना रिलीज किया था I2, तो वापस कितना मिल गया I2। मेरी करंट डिस्ट्रीब्यूशन एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। मुझे क्या निकालना है, I1 एंड I2। तो मैं क्या करूँगा, किरचॉफ के लॉज आते हैं, मेरे को और कुछ नहीं आता। मैं लूप्स घुमाऊँगा। मेरे पास मान लो ये फर्स्ट लूप है, पहली लूप में काम करते हैं, मैं ए से स्टार्ट होके क्लॉकवाइज वापस ए पे आने वाला हूँ। किरचॉफ लॉ कैसे लगता है ध्यान से देखना। जब मैं राइट जा रहा हूँ तो मैं करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा हूँ, तो मैं किरचॉफ लॉ कैसे लगाऊंगा, मैं ऐसे लगाऊंगा। ये देखो मैं अपना यहाँ लगा रहा हूँ, तो मैं ए से स्टार्ट होके घूम के वापस होके ए पे आऊँगा। तो जब मैं ए से राइट जा रहा हूँ तो करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा हूँ, तो प्लस I1 इंटू R1। फिर प्लस से माइनस पे जा रहा हूँ, माइनस E1। फिर मैं नीचे आ रहा हूँ पर करंट मेरे ऑपोजिट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। फिर मैं वापस आ गया तो इक्वल टू क्या हो गया, 0। फिर मैं सेकेंड लूप लूँगा। चलो B से स्टार्ट होके वापस B पे आते हैं। B से जब राइट जा रहा हूँ तो माइनस से प्लस, तो प्लस E2। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस I2 इंटू R2। फिर वापस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस R3 इंटू I1 प्लस I2, और ये सम क्या होगा, 0। अब आपको इस क्वेश्चन में I1 I2 के अलावा E1 पता है, R3 पता है, R3 पता है, R2 पता है और E2 भी पता है। वैल्यूज पुट करो और निकालो I1 I2 की क्या वैल्यू आ रही है। इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करो, जो ऊपर से वैल्यूज गिवन है E1 E2 R1 R2 R3, और फिर I1 I2 निकालो क्या आ रहा है। किरचॉफ लॉ NCERT में आता है, स्कूल के पेपर में आता है किरचॉफ लॉ लगाना। करो जरा वैल्यूज पुट और I1 I2 निकालो। तो दो इक्वेशंस बनेंगी I1 I2 में, और मैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ, आप ये चेक करेंगे I1 I2 में से कुछ I1 पॉजिटिव आएगा और कोई करंट नेगेटिव भी आएगा। करंट नेगेटिव आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है, इसको गलत मत समझना। करंट नेगेटिव का मतलब कहीं आपकी करंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो आपने एज्यूम किया वो थोड़ा गलत है। करंट अगर ऊपर एज्यूम किया तो नीचे होना चाहिए था। तो आप करंट नेगेटिव है, आप नेगेटिव ही लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे I1 और I2 की ये वैल्यूज आएंगी।
I1 I2 आ गया, तो मिड ब्रांच में करंट क्या होगा, I1 प्लस I2, तो फिर एंड में ऐड करके आपके पास ये आंसर आएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 3 आंसर्स आएंगे, इस आंसर्स को नोट कर लें। तो किस तरीके से लूप लॉ से आंसर आएगा, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? लूप लॉ लगता कैसे समझ में आता है? तो इन आंसर्स के बाद इनके बाद इस क्वेश्चन को देखें प्लीज। तो क्वेश्चन है, 3 सेल्स हैं, ये 3 सेल्स हैं E1 E2 E3, ईएमएफ गिवन है 2 वोल्ट 1 वोल्ट और 4 वोल्ट, और इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 4 3 और 2, इंटरनल है R1 R2 R3 भी गिवन है, एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब लाइक पोल्स कनेक्टेड हैं, प्लस 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 और माइनस माइनस माइनस। तो ये मेरा डायग्राम बन गया। इस डायग्राम के अंदर रादर मैं अपना नया डायग्राम बनाऊंगा, और वो ये कह रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टर जो है वो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर मैं लगाऊं इसके आसपास तो उसकी कोई रेजिस्टेंस कंसिडर कैपिटल आर नहीं करनी, तो कैपिटल आर नहीं लेना। तो हर ब्रांच में करंट क्या है ये बताओ। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ, ये देखो, तो ये आपके पास जैसे मान लो फर्स्ट बैटरी है, सेकेंड बैटरी है और थर्ड बैटरी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आपके पास मान लो ये डायग्राम है, ये रहा, ये डायग्राम बनेगा इसमें, और सच दैट इसके अंदर जो करंट है वो कैसे है, इसके अंदर करंट गया I, मान लो इसमें करंट क्या गया I प्लस प्लस, ठीक है, तो इसमें ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसमें करंट गया I, ये E1 है और यहाँ पर R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पर R3 है, ये E2 है और ये E3 है। तो I करंट आया, I करंट में से सपोज इसमें कितना चला गया I डैश, तो बचा हुआ कितना है I माइनस I डैश, सही है। तो इसने करंट बाहर निकाला I, इसमें I डैश, तो इसने भी बाहर क्या निकालना है I डैश, इसने I माइनस I डैश, तो इसमें कितना है I माइनस I डैश, फिर ये दोनों करंट मिलके टोटल करंट वापस कितना भेजेंगे I। इसका मतलब मेरी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही है, ठीक है। तो यानी कि कुछ बैटरी चार्ज हो रही हैं और कुछ डिस्चार्ज हो रही हैं, क्योंकि कुछ के प्लस में से करंट बाहर निकल रहा है और कुछ के प्लस में करंट एंटर कर रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, अब इसके अंदर मैं अगर लूप लॉ लगाऊं, देखो किरचॉफ लॉ तो मुझे फिर भी लगाना ही पड़ेगा, तो चलो शुरू करते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट होके घूम के वापस आने वाला हूँ। जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो प्लस से माइनस, तो माइनस E2 करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, माइनस I डैश इंटू R2, फिर मैं करंट की डायरेक्शन में आ रहा हूँ, माइनस I इंटू R1, फिर मैं माइनस से प्लस जा रहा हूँ, प्लस E1 इक्वल टू कितना 0। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ लग गया और सेकेंड लॉ लगा दिया फर्स्ट लूप में। फिर मैं नेक्स्ट लूप लेता हूं, चलो मैं यहां से स्टार्ट होके घूम के वापस यहीं पे आऊंगा। तो जब मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं प्लस से माइनस, माइनस E3, मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं माइनस R3 I माइनस I डैश, मैं करंट के ऑपोजिट जा रहा हूं I डैश इंटू R2 और माइनस से प्लस जा रहा हूं, प्लस E2 इक्वल टू कितना 0। तो कुछ मत करो, वैल्यूज पुट कर लो। E1 पता है, R1 पता है, E2 पता है, R2 पता है, E3 पता है, R3 पता है। तो यहाँ से सॉल्व करके I और I डैश कैन बी कैलकुलेटेड, तो आंसर आएगा, निकाल लो। तो वैल्यूज पुट कर लो, वैल्यूज पुट करके आप आंसर आएगा, चेक करो प्लीज़।
क्या ये मेथड क्लियर है सबको कि क्या करना है इसमें? कोई डाउट इसमें? तो सारी वैल्यूज पुट कर लोगे इसमें, इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके आई और आई डैश निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है यहाँ तक? ठीक, इसे सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आएगा। इसके बाद 9/13 माइनस 2/13 ऐसा कुछ आंसर आने वाला है ऐसे सॉल्व करके। जब वैल्यूज पुट करोगे तो ऐसा आएगा। इस सिंपल्स को मत देखो, जस्ट वैल्यूज को देखो। नेक्स्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करो। अगला डायग्राम आपने खुद बनाना है। देखो क्या डायग्राम है। देखो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से देखो प्लीज। क्वेश्चन है, आपके पास दो सेल्स हैं, एक की ईएमएफ 2 वोल्ट है, एक की ईएमएफ 1 वोल्ट है। 2 वोल्ट है, 1 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 और 2 है, 1 और 2 है। ये कैसे कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड बाय अ वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस। दोनों के पॉजिटिव कैसे कनेक्टेड है? बाय 10 ओम रेजिस्टेंस। दोनों के नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड है बाय 4 ओम रेजिस्टेंस। नेगेटिव कनेक्टेड है बाय 4 ओम रेजिस्टेंस। इनके बीच में 10 ओम कनेक्टेड है बिटवीन मिडल पॉइंट ऑफ दीज वायर्स। मिड पॉइंट में 10 ओम है। जब वर्ड मिड पॉइंट बोल दिया तो ये 10 ओम दो हिस्सों में डिवाइडेड है, 5 और 5। 4 ओम का मिड पॉइंट क्या है? 2 और 2। तो ये 2 और 2 है और ये 5 और 5 है। तो डायग्राम क्लियर है यहाँ तक? एक्चुअल में तो प्लस प्लस 10 के साथ कनेक्टेड थे, पर मिडिल पॉइंट होने की वजह से 5 और 5 हो गया। वैसे ये 4 ओम था, पर मिडिल पॉइंट होने की वजह से 2 और 2 हो गया। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? आपको इस वायर में करंट बताना है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ से I1 करंट आया, यहाँ से I2 करंट आया। अलग अलग बैटरी अलग अलग करंट देंगी। यहाँ से I1 यहाँ से I2 मिलके कितना आया? I1 प्लस I2। क्योंकि इसने +1 रिलीज़ किया था तो ये +1 I1 चला गया। क्योंकि इसने I2 रिलीज़ किया था तो ये I2 चला गया। तो बिल्कुल करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है। तो किरचॉफ लॉ लगा लेना। किरचॉफ लॉ चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करके वापस आता हूँ यहीं पे। मैं ऐसे नहीं, मैं उल्टा जाऊँगा, मैं ऐसे वापस आऊँगा। करंट की डायरेक्शन में जाऊँगा तो 10 × I1 + I2 नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन में जाऊंगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी नेगेटिव। मैं करंट की डायरेक्शन में जाऊंगा तो इनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव। मैं माइनस से प्लस पे जाऊंगा तो प्लस, और करंट की डायरेक्शन में आ रहा हूं तो नेगेटिव इक्वल टू 0। ठीक है? तो किरचॉफ लॉ कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है? फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इधर देखो। अब मैं लूप को ऐसे घुमाऊंगा, ये देखो ऐसे घुमाऊंगा। तो करंट की डायरेक्शन में जाऊंगा तो नेगेटिव प्रोडक्ट। करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ नीचे तो नेगेटिव है प्रोडक्ट। करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो नेगेटिव है प्रोडक्ट। माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो प्लस है। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्रोडक्ट नेगेटिव है इक्वल टू 0। अब तो मैं इसमें सब कुछ जानते हो, E1 R1 E2 R2 सब पता है आपको।
सिर्फ I1 I2 नहीं पता, इन दोनों को वैल्यूज पुट करके, सारी वैल्यूज पुट करके I1 I2 निकाल लेना, आपके पास आंसर आएगा। तो लूप 1 में I1 इंटू 5 -1 इंटू I1, हाँ मिसिंग है, हाँ मिसिंग है, राइट। 2 इंटू हो गया, हाँ लिखा हुआ है, अच्छा 2 लिखा हुआ है, 1 आएगा, राइट, ये 1 आएगा, राइट, 2 नहीं आएगा, 1 आएगा, राइट। तो अगले क्वेश्चन स्टार्ट करो, नेक्स्ट स्टार्ट करो। ठीक है, तो यहाँ से अपना आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्यूब का बड़े फेमस क्वेश्चन है, क्यूब्स के, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, दोनों क्वेश्चंस हैं।
इसकी जगह क्वेश्चन नंबर प्लीज़ 6 करना पहले। आपसे ये 4 और 5 होगा नहीं क्योंकि इसकी कुछ स्पेशल टेक्निक है करने की। आप इस क्वेश्चन को चेक करें प्लीज़। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 15, 12, 4 और 10 साइक्लिक ऑर्डर में कनेक्टेड है एक व्हीटस्टोन ब्रिज में। साइक्लिक का मतलब ऐसे घुमाना है, 15, 12, 5 और 10। तो आपको क्या वो पूछ रहे हैं, अगर ये 4 रेजिस्टेंसेस लगाएं क्या ये ब्रिज बैलेंस्ड है? नहीं, ये बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि 15/12 इज नॉट इक्वल टू 10/5। तो फ्रैक्शन ये बराबर तो आई नहीं, ये बैलेंस नहीं है। फिर वो कहता है कि बताओ 10 ओम के साथ मैं कितनी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाऊं, 10 ओम के साथ कितनी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाऊं ताकि ये ब्रिज बैलेंस्ड हो जाए। तो मान लो x लगा दिया। अब रेशियो अगर ये बैलेंस्ड हो गया तो रेशियो क्या होगी, 15/12 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स बाई 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से x निकाल लेना आंसर। तो पहले ये बैलेंस नहीं था पर x लगाने के बाद ये क्या हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया। तो ऊपर और नीचे की रेशियो को बराबर कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? क्या है पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें प्लीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 रेजिस्टेंसेस हैं, 5, 6, 50 और 60। ये लग गई। क्या निकालना है? एक सेल है 1.5 वोल्ट का लगा दिया जिसकी कोई इंटरनल नहीं है। करंट बताना है हर ब्रांच में क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आपको हर ब्रांच में करंट बताना है क्या होगा। क्या ये ब्रिज बैलेंस्ड है? चेक करो। 5/6 इज 50/60। तो ऊपर की रेशियो 5/6 है, नीचे की रेशियो भी 5/6 है, तो ये ब्रिज बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस्ड है तो इसको हटा सकते हैं। 5 और 6 किस में हो गए, इन सीरीज। और उसी तरीके से 50 और 60 भी किस में हो गए, इन सीरीज। बैटरी 1.5 वोल्ट की। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल। पैरेलल में V की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो इसमें क्या होगी 1.5 वोल्ट, इसमें भी क्या होगी 1.5 वोल्ट। अब इसका V पता है, R पता है, तो V इज इक्वल टू IR से इसका करंट आ गया। ऐसे V इज इक्वल टू IR से इसका करंट भी आ गया। निकाल लेना, दोनों ब्रांचेस में करंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या है पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो ऊपर के सीरीज, नीचे की सीरीज, और फिर दोनों में करंट निकालने के लिए V दोनों में क्या रहेगा, सेम, क्योंकि दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में V क्या रहता है, सेम। तो आपके पास आंसर आ गया, चेक करो प्लीज। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। एक मिनट। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये फिगर बना लो फिर। ये क्वेश्चन फिगर है तो ये ट्रायंगल की बनी हुई है, ये इसकी है, ये इसकी है। तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत साल से करवा रहा हूँ। मतलब ये ना मैंने किसी, हाँ एक बुक थी मॉडर्न एबीसी करके, बड़ी फेमस बुक थी, उसमें से लिया था, मुझे अच्छे से याद है। कोई बात नहीं, यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं है, ए एंड बी। चलो ये फिगर है। चलो तो मैं ये बता रहा था कि क्वेश्चन ना बहुत साल से चल रहा है। पहले बहुत एसएल से पहले ना मॉडर्न एबीसी ज़्यादा चला करती थी।
तो मैंने वहाँ से लिया था और मैंने देखा PYQ मेंस में सेम क्वेश्चन डाल रखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में। अब देख लेना PYQ में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है A और B में। इस क्वेश्चन को करने का एक स्टाइल है, ऐसे आपको ना कोई सीरीज मिलना है ना आपको कोई पैरेलल मिलना है। आप एक काम करें, आप ये ना टेबल पे रखें, पूरा जाल बिछा लें तारों का, बिछ गया। टेबल से A को तार को उठाएं और ऐसे उल्टा पलट दें, ऐसे पलट दें, जैसे देख रहे हो ये ऐसे हो गया, तो डायग्राम ऐसा बन गया। देखो ना, तो 4 को तो छेड़ा नहीं, ये 4 को छेड़ा नहीं, ये दोनों 4 और 4 इस तरफ चले गए, तो ये डायग्राम बन गया। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो ये 4 और 4 एज इट इज, ये वाला 4 एज इट इज, और ये 4 और 4 इधर ले गए, तो ये वैल्यू आ गई। तो इसको जरा ओपन करो, अनफोल्ड करो, ये फोल्ड हो रखा है, इसको अनफोल्ड करो, तो आपके पास ये डायग्राम बनेगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ये अनफोल्ड करना आ गया, मतलब ये अंदर की तरफ था, ये बाहर की तरफ चला। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, 4/4 इज 4/4, इसको हटा दो। 4 और 4 सीरीज में 8, 4 और 4 सीरीज में 8, 8 और 8 पैरेलल में 4, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 4। अब वो कह रहे हैं कि अगर इस सर्किट में मैं बैटरी लगा दूं, कितने वोल्ट की बैटरी लगा दूं? 4 वोल्ट की, तो करंट कितना आएगा? तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 4 है, बैटरी भी 4 है, तो करंट कितना आएगा? 1 एम्पियर आना चाहिए भाई यहाँ। अच्छा, आपको अलग अलग ब्रांच में निकालना है, AFCEB में, AFCEB में। देखो एक काम करते हैं, वो बेसिकली ये पूछ रहा है कि अगर ये दोनों बैलेंस्ड हैं तो ऐसा बनेगा A B और यहाँ पे 4 और 4 सीरीज में 8, 4 और 4 सीरीज में 8, ऐसे। और अगर मैं 4 वोल्ट की बैटरी लगा दूं तो दोनों में V की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो यहाँ से करंट निकाल लेना, 0.5 एम्पियर आ जाएगा आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है इसमें? ठीक है, तो 4 वोल्ट लगा देंगे और वहाँ से 0.5 एम्पियर करंट आएगा। ठीक है यहाँ तक? सर एक बार फिर से बता दो। देखो इसमें क्या किया, पहले इसे अनफोल्ड कर दिया, इसे भी B तार को खोल दिया। ये सर्किट समझ में आ गया आपको? ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है? पहले ये बताओ। यस सर। बस हो गया। तो ये 4/4, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ये A है, 4 और 4 सीरीज में, तो क्या आएगा यहाँ पर? 8 आ जाएगा। नीचे भी 4 और 4 सीरीज में, तो 8 आ जाएगा। फिर A और B के साथ वो कह रहे हैं 4 वोल्ट की बैटरी लगाओ, तो क्योंकि ये पैरेलल में है तो V की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो इस ब्रांच में करंट क्या आएगा? 4 डिवाइडेड बाई 8.5। इसमें कितना करंट आएगा? 4/8.5, ये आंसर है। तो हर ब्रांच में करंट निकालना है, हर ब्रांच में करंट आ गया ना, 0.5 और 0.5। नेक्स्ट, ओके सर। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये निकाल लो। और वो कह रहा है सच दैट कोई करंट मूव नहीं कर रहा इन सेक्शन AO के अंदर, वो कह रहा है कोई करंट ही मूव नहीं कर रहा। तो अगर AO में कोई करंट मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब ये क्या बन गया? एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो 2/4 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x। व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। 5 रेजिस्टेंसेज हैं, 1 2 3 4 और 5, और क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ये रेशियो विल रिमेन सेम। तो सबसे पहले x निकाल लो, 6 ओम आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो x की वैल्यू 6 ओम आ गई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 6 ओम आ गया। अब वो कह रहे हैं कि ये बताओ कि टोटल करंट बाहर कितना निकला सर्किट में से। तो एक काम करते हैं,
इसको हटा दो, 2 एंड 4 किस में, सीरीज में, तो क्या आएगा 6। 3 और 6 किस में, सीरीज में, कितना आएगा 9। और नीचे 6 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पे रेजिस्टेंस 2.4 ओम की। 6 और 9 किस में है, इन पैरेलल, तो टोटल करंट क्या आएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन 6 इंटू 9/6 प्लस 9 प्लस 2.4, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, जो आंसर आएगा 2.4 के साथ इन सीरीज में आंसर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तक, सैटरडे के लेक्चर तक मैं आपके एनसीईआरटी के सारे चैप्टर क्लोज कर दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी क्लोज है, एक टॉपिक और पढ़ा है हीटिंग इफेक्ट, वो भी क्लोज हो जाएगा। फिर 24 तारीख तक वेकेशन है, तो आप 15 तारीख से क्या शुरू होगा, सॉरी 25 तारीख से, क्या 25 से लेके 1 तारीख तक इलेक्ट्रिसिटी का कंपटीशन चलेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्लोज है, कंपटीशन के न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, 1 तारीख के बाद स्टार्ट होगा मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इन छुट्टियों के अंदर आपके पास 2 रास्ते हैं। पहले आप सबसे पहले PYQ ख़त्म करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, मेरे से लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, उसके अंदर बचे हुए लेक्चर भी सुन सकते हैं, जिसमें पोटेंशियोमीटर करके भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एनसीईआरटी में नहीं है पर कॉम्पिटिशन में आता है, वो टॉपिक है। और भी 1-2 टॉपिक है, उसे कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद अपने PYQs क्लोज कर दें, और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर वो काम ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको अगला टॉपिक बताऊंगा आपको क्या करना है, तो वो टॉपिक भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आपके दिन खराब ना हो। और जब आप आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज तो होगी, और फिर 1 तारीख से मैग्नेटिक होगा, अगला 1 महीना पूरा सिर्फ मैग्नेटिक पे काम होगा। ठीक, तो उसके अगला महीना EMI AC पे काम होगा, और सितंबर में आपके एग्जाम्स हैं। आपके पास सिर्फ 60 डेज हैं, 60 दिन है। 60 दिन के बाद आपके स्कूल का वॉल्यूम 1 का टेस्ट होना है। नाइन्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 10th, find the value of x when no current flows through 5 ohm resistor। 5 ओम में कोई करंट नहीं जा रहा, तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। x डिवाइडेड बाई 18 इज 2 डिवाइडेड बाई 6। कर लेना सॉल्व, आंसर आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक, तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, टोटल किरचॉफ लॉ बेस्ड है। 3 बैटरीज है, क्या ही करे 3 बैटरीज का, कोई इलाज ही नहीं है, किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे I1 करंट आया, देख लो एक बार, तरीका देख लो, कर लेना आराम से सॉल्व। यहाँ से I1 करंट आया, इसमें I1 करंट आया, मान लो इसमें कितना चला गया, I2 चला गया। इसमें एक काम करो, इसमें I3 मत लेना, इसमें I1 माइनस I2 लेना, एक ही बात है। I3 एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेगा, तो ऐसा करना, ये I1 है, ये I2 है, तो बचा हुआ कितना है, I1 माइनस I2 है, ऐसे। तो इसकी जगह ऊपर की तरफ I1 माइनस I2 है। अब इसका ये फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप 3 करंट लेते हो, I1 I2 I3, तो 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। और अगर आप सिर्फ I1 और I1 माइनस I2 लेते हो, तो 2 लूप्स ले लेना, 2 लूप्स में 2 इक्वेशन मोर देन सफिशिएंट है I1 I2 निकालने के लिए। ये ज़्यादा फ़ायदा है। I3 लेने की बजाय यहाँ से I1 लेके आओ, यहाँ I2 करो, बचा हुआ करंट I1 माइनस I2 इसको दे दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसे। तो ये एक बार घर पे आराम से करना है, इसे बैठ के। इसमें क्या करना है,
फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y। फिर से बताऊं, ये बताया, ये I1 आया, ये I2 गया, यहां पे I3 मत लेना, I1 माइनस I2 लेना, I1 माइनस I2 लेना, यहां से I2 आ रहा है, I1 माइनस I2 आ रहा है, तो टोटल करंट वापस I1 आ गया। अब लगाना लूप, अब आंसर सही आएगा। तो मैं ये कह रहा था कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन x एंड y, साफ पता लग रहा है 10/10 इज इक्वल टू 10/10 एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसको हटा दो तो अब आपके पास क्या बनेगा, x 10 और 10 सीरीज में क्या बनेगा 20, 10 और 10 सीरीज में क्या बनेगा 20, और नीचे क्या है 40। तो 20 20 40 किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, निकाल लेना आंसर आएगा। तो समझ में आ रहा है, x और y में ये सीरीज में, ये सीरीज में, उसके साथ ये पैरेलल में। कोई डाउट इसमें? ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है इसमें। जैसे नेक्स्ट, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन x एंड y। अब ध्यान से देखो, नॉर्मल आपका व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे होता है, ऐसे होता है, देखो इसमें x और y ऊपर है, तो किसी ने ऐसा किया जैसे डायग्राम घुमा दिया ऐसे, तो देख रहे हो x और y कहाँ बना दिया, यहाँ बना दिए। तो एक तरीके का व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे दिख रहा है मुझे, देखो ये देखो ऐसे, देख रहे हो, रोम्बस की शेप ले लो। तो इसमें क्या करना है, 10/10 इज 10/10, तो इसको हटा दें, इसको हटाएंगे तो ये x है, यहाँ से रेजिस्टेंस कितनी आएगी 10 और 10 सीरीज में कितने 20, और यहाँ पर भी क्या आएगी 10 और 10 सीरीज में कितने 20, 20 20 पैरेलल में कितना आएगा 10, आंसर इज 10। ठीक है यहाँ तक? तो इधर से सीरीज, इधर से सीरीज, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ये सीरीज 20 20 पैरेलल, आंसर।